ज्योति दिसंबर 2021। शीर्षक है साधना स्वर्ण जयंती, चेतना की शिखर यात्रा, भाग 231। विगत अंक में आपने पढ़ा कि सन 1975 की गीता जयंती के अवसर पर पूज्य गुरुदेव द्वारा 1 लाख गायत्री साधकों के माध्यम से विशिष्ट साधना के प्रयोग को कराए जाने की घोषणा की गई। हिमालय की दिव्य सत्ता के परोक्ष निर्देशन व पूज्यवर के प्रत्यक्ष सानिध्य में वसंत पर्व से आरंभ होने वाली इस पुष्ण साधना की समुचित जानकारी अखंड ज्योति में भी प्रकाशित हुई। उत्साही व निष्ठावान साधकों में पश्चिम बंगाल के कृष्णानंद चट्टोपाध्याय, जिन्होंने पूज्यवर के निर्देशन में प्राण प्रत्यावर्तन साधना को हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न किया था, उन्हें एक विलक्षण घटना का साक्षी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अपने घर के निकट अवस्थित एक मंदिर में कुछ लोगों के मध्य संत समुदाय में उपस्थित ईश्वरीय गुणों को लेकर की जा रही चर्चा ने बहस का रूप ले लिया, किंतु तभी किसी अज्ञात साधु द्वारा उस बीच हस्तक्षेप हुआ। महापुरुषों एवं संतों के माध्यम से ईश्वरीय संदेशों के प्राकट्य की बात को समर्थन देते व उस तथ्य को बड़े ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हुए साधु ने वहां उपस्थित लोगों का समाधान किया। आइए पढ़ते हैं इसके आगे का विवरण। साधकों से चर्चा कर रहे उन साधु ने दिगंबर सन्यासी को प्रणाम किया। उनके देखा देखी दूसरे साधकों व सत्संगियों ने भी प्रणाम किया। दिगंबर सन्यासी ने कोई भी अभिव्यक्ति दिए बिना उन साधकों का अभिवादन स्वीकार किया और बोले, यहाँ उपस्थित साधकों में से कितने लोग भजन पूजन करते हैं? सुनकर 4 व्यक्तियों ने हाथ उठाया। कृष्णानंद ने भी हाथ उठाया। उन दिगंबर साधु ने कृष्णानंद को इंगित कर कहा, तुम अपने हाथ नीचे कर लो, तुम भजन पूजन नहीं कर रहे हो। वृता ही हाथ उठा दिए। इस पर वहां मौजूद साधकों में से कुछ को हंसी आ गई। सन्यासी ने उन लोगों के हंसने पर कुछ नहीं कहा। इस पर कृष्णानंद ने कहा, मगर प्रभु, मैं तो कई वर्षों से प्रातःकाल उठकर नियमित उपासना करता हूँ। मैंने अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद उनसे उपासना का विधान सीखा है, उसी का अभ्यास कर रहा हूँ। यह सुनकर दिगंबर सन्यासी ने कहा, लेकिन यह घोषणा करना जरूरी नहीं है कि तुम भजन पूजन करते हो। तुम्हें तो तुम्हारे गुरु ने इसके लिए चुना है। जब उन्होंने स्वयं चुना है तो तुम्हारे करने या न करने का कोई अर्थ नहीं है। मैंने तो अनायास ही भजन पूजन करने वालों के बारे में पूछा था। इसके बाद दिगंबर सन्यासी ने साधना, सिद्धि, साधु संतों की दिव्य क्षमताओं और ईश्वरीय गुणों के बारे में क्या कहा, क्या नहीं, कृष्णानंद को कुछ नहीं सुनाई दिया। वह दिगंबर योगी के एक वक्तव्य को सुनकर ही अपने पथ प्रदर्शक की स्मृति में, उनके गुणों और भावों में खो गया। गीता जयंती पर साधना स्वर्ण जयंती की घोषणा के करीब 2 माह बाद कहा गया था कि इस श्रृंखला में 1 लाख साधकों की संख्या पूरी होने के बाद नए साधकों का समावेश नहीं किया जाएगा। उन साधकों का चुनाव वसंत पंचमी से पहले ही कर लिया जाएगा। संख्या पूरी होने के बाद अन्य इतने लोग भी यह साधना क्रम अपना सकते हैं, लेकिन विशेष संरक्षण और अनुदान प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रतीक्षा करनी होगी। अपने को इस योग्य बनाने के लिए उन साधकों को साधन में श्रम करना होगा और प्रतीक्षा भी। इस प्रतिबंध ने कई साधकों को व्यथित किया। उनकी शिकायत थी कि इस अवसर से उन्हें क्यों वंचित किया जा रहा है। शिकायत करते हुए उन परिजनों ने वंदनीय माताजी को पत्र लिखे। उनसे भेंट का अवसर मिलने पर कहा भी सही। शांति कुंज में चलने वाले साधना शिविरों में पहुंचे ऐसे लोगों ने गुरुदेव के सामने भी अपना दुखड़ा रोया। उन साधकों को उनकी मनस्थिति और आवश्यकता के अनुसार समझा दिया गया, लेकिन ऐसे साधक भी थे जिनकी आंतरिक स्थिति विकसित थी। नहीं चुने जाने का कोई कारण नहीं था, लेकिन उन्हें स्वर्ण जयंती साधना मंडली में नहीं चुना गया। आंध्र प्रदेश के मुबारकपुर के साधक जगन तारक इसी तरह के साधक थे। उन्होंने 1958 में गुरुदेव से दीक्षा ली थी और वे प्रातः सायं दोनों समय ब्रह्म संध्या करते थे। सूर्योदय और सूर्यास्त के निर्धारित समय अनुशासन का उन्होंने सदा पालन किया। रोग बीमारी की अवस्था में या यात्रा में रहने के समय भले ही कभी व्यवधान हुआ हो, अन्यथा ऐसी स्थिति कभी नहीं आई कि नियम अनुशासन टूटा हो। जगन तारक के संबंध में विदाई सम्मेलन के समय 1971 में गुरुदेव ने कहा था, वे निष्ठापूर्वक कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। पिछले 14 वर्षों में उन्होंने सभी निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन किया, चाहे वे आत्मिक प्रगति के लिए दिए गए हों या समाज साधना के लिए।
गुरुदेव ने विदाई सम्मेलन से कुछ ही समय पूर्व बुलाए गए परामर्श शिविरों में जगन तारक को आगे चलकर नई जिम्मेदारियां उठाने के लिए कहा था। जगन ने अपने लिए साधना उपासना की दृष्टि से विशेष निर्देश मांगे थे, तो गुरुदेव ने आश्वासन दिया कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। जरूरी होने पर वे कहेंगे। शायद जरूरत पड़े भी नहीं, क्योंकि उनकी आत्मिक क्षेत्र की आवश्यकताएं वे स्वयं पूरी करते रहेंगे। जहां तक जगन तारक की आत्मिक प्रगति का प्रश्न है, गुरुदेव उससे संतुष्ट हैं। जगन तारक की तरह नवसारी गुजरात के गोकुल भाई, जौनसार बिहार के रमण कुमार सिंह, नलिनपुर तमिलनाडु के पी.आर. गोपालन, कोझीपेड की शालिनी, मंडला मध्य प्रदेश के मधुसूदन, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के नारायण शर्मा और भीलवाड़ा राजस्थान के फतेह सिंह आदि कार्यकर्ताओं के अनुसार गुरुदेव ने उनकी आत्मिक स्थिति पर भी संतोष व्यक्त किया था। यह बात पत्रों, निजी चर्चाओं और उन क्षेत्रों या क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की गोष्ठियों में उन्होंने कही भी थी। इन कार्यकर्ताओं का विश्वास इतना सुदृढ़ था कि वे शांति कुंज से अपने चुन लिए जाने की सूचना का इंतजार कर रहे थे। वसंत ऋतु तक सूचना नहीं आई तो उनमें से कुछ शांति कुंज गए। वैसे कार्यकर्ता प्रतिवर्ष वसंत ऋतु पर गुरुदेव माता जी के दर्शन करने शांति कुंज आया करते थे। इस बार जिद लेकर गए कि अपने नहीं चुने जाने का कारण पूछेंगे। कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो अलग बात है, वरना उन्हें वंचित तका गया तो अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। नलिनपुर के पी.आर. गोपालन और मंडला के मधुसूदन इसी तरह की शिकायत लेकर चले थे और संयोग से भोपाल में मिल गए। दोनों ने तमिलनाडु एक्सप्रेस का टिकट लिया था। वे एक ही कंपार्टमेंट में थे। दोनों की बर्थ अलग अलग थी। कंपार्टमेंट में चहलकदमी करते हुए पता चला कि दोनों गुरु भाई हैं, तो सह यात्रियों से निवेदन कर बर्थ की अदला बदली कर ली और पास पास आ गए। आपस में बातचीत करते हुए दोनों ने आत्मीयता के तार जुड़ गए। दोनों ने विशेष साधना में नहीं चुने जाने की पीड़ा एक दूसरे से कही। इस पीड़ा को बांटते हुए दोनों ने एक मुकाम पर तो यहाँ तक निश्चय कर लिया कि उन्हें नहीं चुना गया तो गुरुदेव से जिद करेंगे। बात जिससे नहीं बनी तो झगड़ा भी करेंगे। इस निश्चय के बाद थोड़ी गुलानी हुई तो गोपालन ने यह कहते हुए उसे दूर किया कि झगड़ा क्यों नहीं कर सकते। वे अपने पिता हैं और जब हम पिता हमें अपना वांछित नहीं देगा तो संतान झगड़ा करती है या नहीं। हम भी तो उन्हीं के पुत्र हैं। कहते कहते दोनों हंस दिए। समाधान की फिक्र नहीं। वसंत पंचमी पर अपनी इस तरह की शिकायतें लेकर आए परिजनों की संख्या का अनुमान लगाना कठिन था। उन परिजनों ने अपनी व्यथा किसी से कही सुनी तो थी नहीं। इक्का दुक्का ही थे जिनने मन की बात अपने आत्मीय बने परिजनों से कही। लेकिन आश्चर्य यह है कि गुरुदेव माता जी के चरणों में प्रणाम निवेदन के बाद कई साधकों का समाधान हो गया। समाधान का यह संदेश जाते जाते उनके द्वारा गुरुदेव के नाम लिखे पत्रों में व्यक्त हुआ। गुरुदेव ने उन परिजनों की भावनाओं के बारे में 2 दिन बाद भी कार्यकर्ता गोष्ठी में बताया। इस गोष्ठी में गुरुदेव ने वसंत पर्व पर आए साधकों की मनोदशा का जिक्र किया। इस उल्लेख में 1 लाख साधकों की परिधि से बाहर रह गए परिजनों की उलझनों और समाधान के संकेत थे। जिन परिजनों के मन में विशेष साधना में सम्मिलित नहीं होने की पीड़ा थी, उन्हें गुरुदेव ने कहा था कि इस श्रृंखला से कुछ साधक गायत्री जयंती से स्वतः हटेंगे। श्रृंखला से बाहर रहते हुए जो परिजन विशेष साधना कर रहे होंगे उन्हें प्रवेश मिल सकेगा। छोड़ दिए गए साधकों में कुछ ऐसे भी थे जिन्हें स्थानीय मंडलियों के लिए स्थानीय आयोजनों की व्यवस्था संभालनी थी। जहां जहां भी मंडलियां बनी वहां 4 दिवसीय साधना सत्र लगाए गए थे। इन सत्रों की व्यवस्था का काम विशेष दायित्व के लिए सुरक्षित कार्यकर्ताओं को देखना था। उन 4 दिवसीय साधना सत्रों में शांतिकुंज हरिद्वार से एक प्रतिनिधि भेजने का निश्चय किया गया था। इतनी जानकारी देने के बाद गुरुदेव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि साधना मंडली के सदस्यों को क्या समाधान दिए गए हैं, इस बारे में आश्रम के कार्यकर्ताओं को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो अपने आप को इसके लिए तैयार करना है कि वे साधना मंडलियों के जहां भी स्थानीय शिविर हों वहां जाने और शिविरों को संचालित करने के लिए अपने आप को साधें। इन साधकों के लिए निर्धारित साधना क्रम स्वयं अपनाएं और आश्रम व्यवस्था में अपने जिम्मे जो काम हो उसे भी निष्ठापूर्वक करते चले। क्रमशः शिक्षाप्रद प्रसंग।
बौद्ध भिक्षु पूर्ण ने तथागत से समाज में धर्मोपदेश करने हेतु जाने की आज्ञा मांगी। भगवान बुद्ध ने उसकी इस कार्य के योग्य पात्रता को मापना आवश्यक समझा। अतः उन्होंने उससे कहा, वत्स, वहां के लोग बड़े कठोर हैं, तुम्हें अपमानित करेंगे। शिष्य पूर्ण ने हाथ जोड़कर शांत भाव से कहा, भगवान, यह फिर भी अच्छा है कि वे कम से कम मारेंगे तो नहीं। पात्रता की कसौटी को थोड़ा और कसते हुए बुद्ध ने आगे कहा, पूर्ण, और यदि मारने लगे तो? निश्चिंत अवस्था में खड़े पूर्ण ने उत्तर दिया, तो क्या हुआ भगवान, वे मेरे प्राण तो ना ले लेंगे। भगवान बुद्ध ने पूर्ण के विवेक की पराकाष्ठा का परीक्षण करते हुए पुनः प्रश्न किया। कदाचित ऐसा ही हो गया तो? पूर्णता निर्द्वंद भाव में उसने उत्तर दिया, भगवान, यह शरीर परोपकार में नष्ट हो जाए तो यह जीवन सार्थक ही होगा। पूर्ण की विवेक ख्याति को उसकी सहज अवस्था में दिए उत्तरों से सुनकर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और अपना आशीर्वाद देते हुए बोले, जाओ वत्स, धर्म तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। लोक सेवी में ऐसा ही सत साहस होना चाहिए। बुद्ध को साष्टांग प्रणाम कर पूर्ण अपने लक्ष्य की